हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और लेट तो हो गया है, 9 के आसपास का टाइम है, लेकिन नाश्ता बन रहा है। तो नाश्ते में देख के मूँगफली तो पता चल जाता है कि मूँगफली का ही कोई नाश्ता बन रहा है। तो थोड़ा सा देसी घी डाल के और हमने मूँगफली के दानों को फ्राई कर लिया है हल्का सा, और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, और फिर डाल देंगे इसमें राई और जीरा और हींग का तड़का। कड़ी पत्ता नहीं है तो कड़ी पत्ता नहीं डालूँगी मैं, क्योंकि अब नहीं है। और उसके बाद डाल दिया मैंने एक प्याज, छोटा सा ही काट के डाला है मैंने, भाई प्याज बहुत महंगा है। और उसके बाद डाल दिया मैंने एक टमाटर, और मटर भी नहीं है। तो कभी कभी होता है ना, अधूरी डिश भी होती ना, अधूरी रेसिपी भी बनानी चाहिए। तो अच्छी लगती है वो भी, कि ज़रूरी नहीं होता अगर कोई चीज़ नहीं है तो मतलब ऐसे सिंपल बन नहीं सकती। वाकई में बहुत टेस्टी जो है पोहा बना। तो डाल दिया बस वही नॉर्मल मसाले, हल्के हल्के से। थोड़ा सा मुझे तीखा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तीखापन करने के लिए डाल दिया मसाले ज़्यादा थोड़ा सा। और नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। और उसके बाद पोहा डाल दिया मैंने, ये धुल के तुरंत ही मैंने धो के डाल दिया था, इसको फुलाया नहीं था बिल्कुल। और इसको कर लेंगे फ्राई। उसके बाद डाल दिया है मैंने मूंगफली जो हमने फ्राई की थी, और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और डाल दिया है हरा धनिया। मुझे थोड़ा सा फ्राई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छे से जब भुन जाता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और दे रहे हैं नाश्ता सबको। और मैं भी खाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा खाने की तैयारी भी कर दूं, क्योंकि मेरी बिटिया आ रही है और इसलिए मैंने खाने की तैयारी मुझे करनी है। और हमारी उषा रानी भी आ गई हैं, तो वो भी अपने बर्तन वगैरह समेट रही हैं किचन। और मैं भी लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ में खाने की तैयारी, नाश्ते के साथ में थोड़ा सा खाने की तैयारी हो जाए, जिसमें दोपहर तक मेरे काम सारे निपट जाएं। तो मुझे उस हिसाब से करना है। और साथ में बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि नहाने के पूजा करने के बाद तो चाय भाई ज़रूर बननी चाहिए। तो पोहा हमारा बन गया था और चाय थोड़ा सा रह गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा और काम साथ साथ में उनको देने लगी थी, बर्तन वगैरह निकाल के। तो थोड़े से काम और रह गए थे, और साथ में बना लेते हैं चाय। और ये हमारी उषा रानी की फरमाइश थी कि जो है आंटी मुझे किसी दिन पोहा बना के खिलाओ। उनको नहीं बनाना आता है, तो वो सीख भी रही थी। और उनको बहुत पोहा पसंद है, लेकिन बेचारी वो बना नहीं पाती। हमने कहा कोई नहीं, मैं बना के खिलाती हूँ। तो मैंने उनकी वजह से भी और भी बना लिया कि पोहा चलो तुमको खिलाते हैं। और निकाल के भी मैंने सबसे पहले उन्हीं को दिया। उनको पोहा बहुत बहुत अच्छा लगा, कहने लगी मुझे बिल्कुल, मैं किसी समय खड़े होकर सीखूंगी। तो हमने कहा हाँ ज़रूर सीख लेना। कह रही फिर मैं घर में बनाऊंगी। हमने कहा ठीक है। तो चाय भी हमारी बन रही। और राजमा मैंने जो भिगोया था रात में नहीं, मैंने सुबह उठते ही भिगो दिया था, रात में नहीं भिगोया था। ये छोटा वाला, ये सफ़ेद वाला राजमा है, और ये बहुत जल्दी गल जाता है। इसको अगर ना भी फुलाएं तब पर भी ये गल जाता है बहुत जल्दी। तो ये फुलाने के बाद भी मैंने सोचा चलो इसको धो के बस इसको भी चढ़ा देते हैं। तो साथ में उनसे मैं बात भी करती जा रही थी कि बनाना तो इतना आसान है, बहुत आसान है, उनको मैं बता रही थी। तो चाय भी हमारी बन रही है। और ये राजमा हमारा सफ़ेद वाला है, और ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये गल जाता है एकदम, खड़ा नहीं रहता इधर उधर। तो राजमा को रख दे रहे हैं उबलने के लिए। जब तक राजमा उबलेगा इतनी देर में मैं नाश्ता कर लूँगी। मैं सोचती हूँ जब तक मेरी बिटिया आए तब तक मेरे सारे काम निपट जाएं। अब भाई दिवाली की छुट्टी है तो सब बच्चे आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे करके। और अभी नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, बाद में फिर थोड़ा सा और डाल दूँगी अगर कम लगेगा कुछ तो।
तो कभी कभी यही हो जाता है कि सुबह के नाश्ता और खाना एक साथ में हो जाता है, और कभी कभी नाश्ता पहले बन जाता है, उसके बाद में फिर एक आध घंटे के बाद फिर खाना बनता है। तो यही चीज़ चल रही है। और थोड़ा सा जब किचन का काम सिमट गया है, तो थोड़ा सा किचन इसीलिए लगा रही हूँ धीरे धीरे करके, तो थोड़े थोड़े से काम बढ़ते ही रहते हैं। और जब त्यौहार का समय होता है और त्यौहार की साफ़ सफाइयाँ तो हो गई हैं घर की, लेकिन फिर भी हल्के फुल्के काम रह ही जाते हैं कि कभी कुछ। और किचन सबसे मेन जो होता है, तो किचन समेटना होता है और किचन लगाना है। तो मुझे अभी हमारी किचन बन के तैयार है, तो इसलिए मैं अब धीरे धीरे सामान ही लगाऊंगी। तो पर यही मैं करती रहती हूँ आजकल, चुटपुट वाले काम और लगाना किचन का। और जब फैला होता है तो इतना ज़्यादा कभी कभी होता है ना कि मन भी नहीं लगता है, और थकान भी जैसे लगने लगती है, क्योंकि बाहर भी थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, और भी काम चल रहे हैं, तो उनको देखना भी पड़ता है। तो ये इसीलिए काम, जब बाहर के भी काम देखो और घर के भी देखो। और कभी कभी बीच में हो जाता है ना कि काम काम मतलब घर का छोड़ के और बाहर भी मुझे सामान लेने भी जाना पड़ता है, क्योंकि जो वो लोग पर्चा बना के देते तो वो मुझे सामान लेने जाना पड़ता है। तो बस इसी तरह से हो जाता है। तो राजमा मैंने चढ़ा दिया है उबलने के लिए, और अभी निकाल ले रही हूँ अपने लिए नाश्ता। और चाय मैंने दे दिया सबको, बाहर जो भैया लोग काम कर रहे हैं उनको भी चाय मैंने दे दिया है, कारपेंटर लगे हैं। और उषा रानी को भी चाय दे दिया, पोहा उनको पहले मैंने दे दिया था। तो बस उन्हीं से बातें मैं करती जा रही थी। और वो बोल रही थी कि आज आंटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि बिटिया आ रही है इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं और एक्टिव हैं। हमने कहा हाँ, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ हमेशा। तो आ जाओ भाई नाश्ता करने, ये हमारे साथ पोहा। देख के तो भूख और लग गई है। भूख होता है ना कि कभी कभी बिना भूखे भी अच्छा लगता है। चाय और पोहे का नाश्ता कैसा लगा? तो नाश्ते के बाद में मैं आ गई थी फिर से, और लहसुन अदरक मैंने सोचा चलो आज मिक्सी में मसाले कोई नहीं कूटूंगी, कुछ नहीं पीसूंगी। तो आज मैंने कूट कूट के बस लहसुन अदरक इसी में मैंने कूट लिया है, अपनी ये पत्थर वाली ओखली में, और अच्छा इसमें कुट जाता है। और प्याज, हाँ प्याज ज़रूर थोड़ा सा बारीक चॉप करूँगी। जब पीसना नहीं है तो वैसे भी, और जब राजमा गल जाता है तो फिर ग्रेवी गाढ़ी ही चाहिए, इसलिए। दोस्तों, आप लोगों के घर में कैसी तैयारी चल रही? दीपावली की तैयारी चल रही, साफ़ सफाइयाँ सबके हो गई हैं या अभी हो रही हैं? और शॉपिंग वगैरह क्या करी है? त्योहार के कपड़े आ गए नहीं आ गए? किस किस के यहाँ क्या क्या चीज़ सामान भाई ख़रीदारी हो रही है? तो इस वक्त वही होता है ना कि सभी के घरों में यही चलता है कि घर के काम भी होते हैं और बाहर की शॉपिंग भी होती है। तो शॉपिंग वगैरह भी सब लोग भाई कर रहे होंगे। तो किस किस की शॉपिंग हो गई है और किस किस के घर में तैयारी हो गई है दीपावली की, और साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं, तो मुझे ज़रूर बताना भाई। मेरे घर में तो हो गई हैं आधी अधूरी, फुल तो नहीं हुई हैं। फुल तो उसी दिन तक चलती रहती, पूजा के समय तक भी तैयारियां चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कि अभी ये कमी रह गई या कभी वो कमी रह गई। तो ये हमारे हम सभी के घरों में ये चलता रहता है कि कुछ कितना भी कर लो फिर भी लगता है कि बहुत। और आज मुझे प्याज बहुत ज़्यादा लग रहा था आँख में। और वैसे तो मुझे प्याज व्याज लगता नहीं है कभी भी ऐसे, लेकिन पता नहीं ये वाला प्याज कैसा है कि बहुत ज़्यादा ही लग रहा था, बहुत आंसू आ रहे थे। तो ये चॉपर का मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो कभी कभी चलने में बड़ी होती है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन चल जाता है। और उसके बाद हमने कढ़ाई, उसी कढ़ाई में मैंने इसको थोड़ा सा धुल के और उसमें सरसों का तेल डाल के चढ़ा दिया था वही। और जीरा भी हो गया, हींग डाल दी, और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए, लौंग इलायची तेज़पत्ता दालचीनी डाल दिया। उसके बाद अदरक लहसुन जो कुटी हुई थी वो डाल दिया, क्योंकि इसका जब पहले पक जाता है ना तो इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाता है। और फिर ये जो बारीक चॉप करके मैंने प्याज रखा था इसको भी मैंने डाल दिया। अब इन सबको भून लेंगे थोड़ा सा। और फिर डाल दिया है वही
2 टमाटर जो मैंने चॉप किए थे ये भी डाल दिया है, क्योंकि जब क्वांटिटी जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से मसाले भी होने चाहिए, नहीं तो फिर कभी मसाले ज़्यादा या कभी कभी जो चीज़ बना रहे हैं वो ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो चीज़ तो सही नहीं होती। इसलिए मसाले और जो प्याज लहसुन है उनकी क्वांटिटी जो है वो बराबर होनी चाहिए, बैलेंस तभी बनता है अच्छा, और रेसिपी तभी अच्छी बनती है। तो मैंने राजमा मसाला कोई नहीं था, मतलब कोई डाला मैंने नहीं, नॉर्मल मसाले से मैंने बनाया और बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था राजमा। फिर मैंने डाल दिया है वही राजमा गला हुआ, तो देखो भाई राजमा कैसे पक गया है, एकदम गल गया है। तो अभी इस सबको मसालों में अच्छे से इसको मिला देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा नमक, और क्योंकि जब पका हुआ है तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जो पानी कच्चा डालो थोड़ा गुनगुना करके, तो बस उसी के थोड़ा सा होता है ना कि वो थोड़ा पक जाए और जो मसाले हैं वो अच्छे से पक के और जो सामग्री है उसमें मिल जाए अच्छे से, तभी मज़ा आता है कि किसी भी रेसिपी को खाने को, कोई भी सब्जी हो कुछ भी बनाओ तो मज़ा तभी आता है जब उसमें अच्छे से मसाले मिल जाते हैं। तो राजमा हमारा बन गया है तैयार, हो गया है गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम, ग्रेवी बढ़िया सी हुई है, और डाल दिया है हरी धनिया पत्ती। लग रहा है ना बहुत अच्छा। तो 200 ट्राई ज़रूर करना, बनाना ज़रूर, बहुत अच्छा लगता है, ये वाला राजमा बहुत अच्छा बनता है। और उसके बाद हम राजमा हमारा बन गया था, फिर हमने चढ़ा दिया है चावल। हमने कहा चलो चावल भी बना ही लेते हैं, क्योंकि हो गया था ना कि बिटिया बस पहुँचने ही वाली हैं, तो मैंने बस जल्दी, मेरे थोड़ा सा हाथ चल रहे थे कि जल्दी जल्दी से काम मैं निपटा लूँ। तो राजमा को रख देते हैं साइड में, क्योंकि हो गया है, इसको अभी ढक के रख देंगे और चढ़ा देते हैं चावल। तो रोटियां अभी नहीं बनाऊंगी, रोटियां जब आएंगी तब अगर कहेंगी तब मैं रोटियां बनाऊंगी, वरना राजमा चावल और रायता मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा बूंदी का रायता मैं बना लूं। तो दही मैं तो इसी तरह छोटी भगोनी या कटोरे में किसी में मैं जमा देती हूँ, दही मेरा बढ़िया सा परफेक्ट दही जम जाता है, बहुत अच्छा। किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे जमाती हूँ दही। और मुझे कभी किसी, जैसे बहुत से लोग आटे में रखते हैं या किसी चीज़ में रखते हैं, तो वो मैं रखती, हाँ बहुत ज़्यादा जब ठंडी होती है तो और दही जमाना होता है तो मैं कैसरोल में जमा देती हूँ, कैसरोल में दही बहुत अच्छा जमता है और किसी गर्म जगह पे कहीं भी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अभी बना लेते हैं रायता। तो राजमा राइस और रायता, क्या कॉम्बिनेशन बना है, राजमा राइस रायता, तीनों चीज़ रा से आते हैं। तो मैं यही सब सोचती रहती हूँ कि देखो मतलब शब्द हैं तो शब्द भी कैसे कैसे आ जाते हैं एक साथ, कभी कभी शब्द ऐसे आ जाते हैं कि जिनका एकदम फ्लो लाइन बन जाती है। और डाल देंगे बस काला नमक और भुना जीरा पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, तीखा नहीं बनाऊँगी। और दोस्तों मैं अपनी एक बात बताऊं, मैं क्योंकि मैं खाना खाती हूँ तो दही, जैसे मैं लेती तो दही ज़रूर हूँ, हमेशा, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो, मैं दही ज़रूर दोपहर में ले लेती हूँ, लेकिन सब पूरा खाना ख़त्म करने के बाद, पानी पीने के बाद जब हाथ धोने चलती हूँ तब मैं दही पीती हूँ। तो ये मेरी बड़ी बुरी आदत है थोड़ा सा, कि लोग खाने के साथ खाते हो और मैं सबसे बाद में, तो ये हमने देखो अपनी सीक्रेट एक ऐसी चीज़ बताई आप लोगों को कि मैं दही बाद में पीती हूँ, चाहे वो रायता हो या साद सिंपल दही हो, कुछ भी हो, तो मैं दही बाद में पीती हूँ। और मुझे पीना दही अच्छा लगता है, गाढ़ा गाढ़ा सा एकदम। कभी कभी होते ना कि खुद के रखे सामान याद नहीं रहते कि कहाँ मैंने रख दिया है,
तो मुझे थोड़ा सा बूंदी ढूंढने में लगा कि कहाँ और रखी, सामने थी, मसालों के साथ में ही बूंदी रखी थी, लेकिन ध्यान नहीं रहा कि बूंदी इस साइड में रखी या उस साइड में, तो देख रही थी मैं दूसरी साइड में। तो भाई रायता भी तैयार हो गया है, और अब थोड़ा सा किचन भी समेट दी जाए, क्योंकि थोड़ा सा फैल गया है, तो थोड़ा इसको भी समेट देते हैं, और नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, एकदम बिखरा बिखरा सा किचन। इसीलिए मैंने जिद कर कर के जल्दी किचन बनवाऊँ। मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सामान रखने उठाने में, तो इधर से उधर से और रूम से फिर लेके आना पड़ता था, कभी कहीं रखो तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। और जब काम बहुत ज़्यादा थे इसलिए नहीं तुरंत बनवाया था, लेकिन हाँ ये था कि धीरे धीरे मैं बनवा लूँगी। तो हमारी जो चीज़ें बाकी रह गई थी वो भी धीरे धीरे कंप्लीट हो रही हैं, और कर देते हैं किचन की थोड़ा सा क्लीनिंग। और राइस भी हमारे हो गए हैं, तो जो हल्के फुल्के बर्तन हुए हैं और उनको भी खंगाल के रख ही देते हैं। वो मैं खुद ही साथ साथ में मैं काम करती जाती हूँ, इसीलिए कि किसी के लिए कोई करता है तो ये ज़रूरी नहीं कि मैं ढेर लगाती जाऊँ, तो मैं वो काम नहीं करती। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कम से कम बर्तन निकालूँ, और जो हल्के फुल्के हैं वो मैं धो के खुद ही रख दूँ, क्योंकि मेरी तो काम करने की भाई आदत है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा छोटा सा है, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अच्छा लगा हो, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा लगे ब्लॉग तो मेरा लाइक कर देना। और मेरी कोई गलती हो या बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी दोस्तों अगर कुछ गलती हो गई हो। और मेरा फुल वीडियो वॉच करिए और मुझे सपोर्ट करिए, और मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और मेरा वीडियो एंजॉय करिए, देखिए ज़रूर। बाय।